हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में जो मुख्य पर्यटन स्थल है वो कितने हैं और कौन से कहां पर हैं। साथ के साथ हम ये बात करेंगे ऑफिशियल डेटा के साथ। ये सारा डेटा, ये जो सूची आपको लिखी हुई दिख रही है, ये हरियाणा पर्यटन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। आप भी चेक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे इसके बारे में। जो हमारा टूरिज्म है हरियाणा में, जो पर्यटन स्थल मतलब पर्यटन जो विभाग है वो कहाँ पर है, कब अधिनियम, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई, ब्रांड एम्बेसडर, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द वीडियो नाउ। ऐसे ही बस 5 या 7 मिनट का वीडियो रहेगा और आपका शॉर्ट क्लिप रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई। 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट। 1 सितंबर 1974 अधिनियम बहुत ही अगर डीप में पूछा जाए तो पूछ लेगा, अदरवाइज आपको सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ईयर तो अधिनियम 1956 के तहत। कुल अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर 44 जो है वो पर्यटन स्थल हैं। और अगर आप पर्यटन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो, लेकिन एचएसएससी के अनुसार ये 43 माने गए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको करिए, क्योंकि आंसर की में अगर हम क्वेश्चन को क्लेम करेंगे तो ऑफिशियल डेटा भी रहेगा। हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपने पहले ये माना था, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि बाद में ये अपडेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आप वो करिएगा। हमारे पूरे हरियाणा में एकमात्र एक ही हिल स्टेशन है, ये है आपका मोरनी हिल्स पंचकुला में। छोटी मोटी पहाड़ियां हैं यहाँ पर और काफी अच्छा है। अगर गए हो तो, मैं गई हूँ तो ये काफी अच्छा है। करण झील और ब्लू बर्ड ये पर्यटन स्थल के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। सर्वाधिक अगर पर्यटन क्षेत्र की पर्यटन स्थलों की बात करें तो कुरुक्षेत्र में है, और सबसे कम अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो वो है आपके फतेहाबाद में। फतेहाबाद में कल हमने पढ़ा भी था कि परमाणु संयंत्र है जो कि गोरखपुर में है, जो कि मनमोहन सिंह ने, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उद्घाटन या स्थापना की थी उसकी। पर्यटन विभाग का लोगो है, ये लोगो है आपका कम्स हॉलीडे विद अस, कि हमारे साथ छुट्टियां मनाइए। इसका एक चिन्ह भी है पर्यटन विभाग का, जो कि है मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, हरियाणा में पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है एक तो धर्मेंद्र और एक इनकी पत्नी हेमा मालिनी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पूरे हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं, आप सभी को पता होगा। एक है रोहतक में, एक भिवानी में और एक है आपका पीपली कुरुक्षेत्र में। रोहतक वाले की बात करें तो ये बड़ा चिड़ियाघर है, भिवानी एक मिनी चिड़ियाघर है, कम एकड़ में फैला हुआ है, और पीपली कुरुक्षेत्र की बात करें तो वो बीच का है। मतलब अगर रोहतक की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 एकड़ में फैला हुआ है। 1986-87 में स्थापना हो गई थी रोहतक में चिड़ियाघर की। भिवानी की अगर बात करें तो 1982-83 में, इससे पहले, लेकिन 7 एकड़ में फैला हुआ है। 1972 अधिनियम सूचना के तहत मिनी चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया 14 अगस्त 2008 को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 1972 अधिनियम के तहत जो भिवानी का चिड़ियाघर है, इसको एक मिनी चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया 14 अगस्त 2008 को। पीपली जो कि कुरुक्षेत्र में है, 1982 में स्थापना हुई थी, 27 एकड़ में बना हुआ है, तो सबसे बड़ा हमारा रोहतक का है। हरियाणा में 2 ही हिरण उद्यान है, एक है आपका महम रोहतक में और एक है आपका हिसार में। अच्छा, हिसार वाला जो है ये 1970-71 में, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। और यहाँ पर हिरण उद्यान की बात करेंगे कि हरियाणा में जो हिरण उद्यान है वो कितने हैं। हमारे जो हरियाणा में हिरण उद्यान है वो 2 हैं। ठीक है जी, एक है आपका महम और एक है हिसार। महम का सभी को पता है, ये रोहतक में आता है आपका, लेकिन आप महम ही बोलोगे, महम हिरण उद्यान। ये वाला जो है हिसार वाला, ये 1970-71 में एस्टेब्लिश हुआ। इसमें 8 तो आपकी चितकबरी हिरण है, 8 आपके मृत कृष्ण हिरण है, 3 आपके सांबर हैं, और वर्तमान में इस हिरण उद्यान को चिड़ियाघर बनाने की घोषणा भी की गई है। टोटल अगर बात करें तो 48 एकड़ में फैला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इतना नहीं पूछेगा, सिर्फ 2 पूछेगा, भाई कितने हैं ये पूछ सकता है और कहाँ पे है ये पूछ सकता है। यहाँ से बात करते हैं जो हमारे पर्यटन स्थल के लिस्ट है उसके बारे में। पंचकुला में 3 है, एक रेड बिशप और एक मोरनी हिल्स है, एक यादवेंद्र गार्डन है। रेड बिशप की बात करें तो 1972 में इसको सम्मिलित कर लिया गया। मोरनी हिल्स 87 में भी और 89 में भी, और यादवेंद्र गार्डन आपकी 67 में। ये 2 ईयर है, तो इनमें से कोई एक याद कर लीजिएगा।
ठीक है, ईयर नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछ सकता है कि पर्यटन स्थल कौन सा कहाँ पर है। अंबाला में किंगफिशर का सबको पता है 1986 में। यमुना नगर में एक तो हथनी कुंड है, एक ताजे वाला है, पश्चिमी यमुना नहर के बारे में हमने पढ़ा है तो ये उसी के लिए फेमस है, तो दो है, हथनी कुंड, ताजे वाला। कुरुक्षेत्र में आपका पैराकिट है, 1972 में बीजीपुर झील भी है कुरुक्षेत्र में। करनाल में ओएसिस है 1973 में, और करण झील की मैं बात करूं तो 1972 में। पानीपत की बात करें, स्काईलार्क है, स्काईलार्क 1976 का। ब्लू जे संभाल का पानीपत में है 1972 में, और काला अम है। सोनीपत में एक ही है, जातीय भारत पर्यटन, इसका कोई एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी नहीं था। जींद में हंस हेडर है, बराह है, बुलबुल है, हरियल है। बुलबुल का आप कर सकते हैं आप याद 1972 का। भिवानी में बया है पर्यटन के अंदर, ये 1989 में भी और 2002 में भी 2 बार है। फरीदाबाद में आपकी बड़खल झील है 1969 में, और होटल हंस है सूरजकुंड 1988 में। मेगा पाई भी है यहाँ पर 1975 में। राजा नाहर सिंह प्लेस की बात करें तो बल्लभगढ़ में है, 2003 में सम्मिलित किया गया। उसके अलावा फतेहाबाद पपीहा की बात करें तो 1994 ईयर और 1999 ईयर। इसके अलावा आपको 2-3 चीजें और हैं जो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। गुरुग्राम है, गुरुग्राम में क्या क्या है ये देख लीजिए। गुरुग्राम में एक तो आपका शमा पर्यटन केंद्र है, शमा, इसको 1974 में सम्मिलित किया गया। एक है आपका सारस दमदमा, ये 1989 में, सारस दमदमा ये है आपका 1989 में। और आगे बात करें तो सोमनाथ जो कुंड है वो भी गुरुग्राम में है, ये आपका 1973 में, ध्यान रखिएगा। कैथल में आपका कोयल है, कोयल पर्यटन केंद्र है। तो कैथल की अगर मैं बात करूं तो ये किया गया हमारा 1984 में, ठीक है जी। इसके अलावा पेहवा में अंजन धाम है जो कि 1999 का है। पेहवा में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका अंजन धाम, ये 1999 का है। इसके अलावा नीलाकांत कृष्णा धाम भी है कुरुक्षेत्र में, नीलाकांत कृष्णा धाम, ये आपका कुरुक्षेत्र में है 1987 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मनसा देवी यात्रिका ये पंचकुला में आपको पता होगा 1997 कालका में। टिक्कर ताल जो है ये भी पंचकुला में 2003 में दर्जा मिला। जंगल बबलर रेवाड़ी धारूहेड़ा में 1974 में। तिलियार लेक रोहतक में है, दिल्ली फाजिलपुर रोड पे पड़ती है, फजिलकापुर रोड पे, 1976 में भी और 1999 में भी 2 बार। मैना रोहतक, ये मैना रोहतक में ही है 1975 में। गौरैया बहादुरगढ़ झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है तो 1990 में। सुरखाब सिरसा में है 1980 में। सिकरा असा खेड़ा सिरसा में एक बार 1979 और एक बार 1984। सनबर्ड सूरजकुंड फरीदाबाद की बात करें तो 1988 में। अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद की बात करें तो 1990 और 1996। अगर गे पैल्किन की बात करूं तो 1984 में। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें आदि बद्री यमुना नगर की, आदि बद्री जो धाम है तो यमुना नगर ये 2017 में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। आदि बद्री का, आदि बद्री जो है यमुना नगर ये 2017। अगर डेरगू की बात करूं तो ये अकेला पर्यटन क्षेत्र है जो आपका चरखी दादरी में है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें किशोरी महल की, पंचवटी की, झूलती मीनार की, आपकी पलवल में है। 3 चीज है, किशोरी महल है, झूलती मीनार है और आपकी पंचवटी। ये कहाँ है आपकी, ये पलवल। टोटल हम 43 हैं, और सॉरी टोटल 44 है, लेकिन HSSC ने जो माना है वो डेटा माना है 43 का, तो ध्यान रखिएगा। ये था एक छोटा सा वीडियो, और सिर्फ आपको एस्टेब्लिशमेंट याद करने की जरूरत है कि नहीं, सिर्फ आप ये याद रख लीजिएगा। जैसे बया पूछ लिया जाता है कई बार, ये तो कॉमन है। राजा नाहर सिंह प्लेस पूछ लिया, बल्लभगढ़ में है। फिर आपका कैथल में कोयल पूछ लिया, या फिर आपका गौरैया बहादुरगढ़ का पूछ लिया, जंगल बबलर पूछ लिया, टिक्कर ताल पूछ लिया, मनसा देवी, थोड़े इंपॉर्टेंट है तो इनको ध्यान रखिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।